स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं कमोडिटी स्टेक होल्डर्स की ये खास पेशकश प्रेजेंटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय गो ग्रीन। अब हम जो पैनल के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं, दरअसल गेहूं और चना चूंकि इंपोर्ट बड़े हैवी हुए, येलो पी का इंपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ हुआ, करीब 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास देश के अंदर में पिछले 2 साल के अंदर दालों का जो आयात हुआ, उसने दालों की कीमतों, चने की कीमतों और किसानों को चने के प्रति थोड़ा सा निराश किया। लेकिन सरकार की जो अहम कोशिश है वो है आत्मनिर्भर भारत दलहन क्षेत्र के अंदर में करना, जिसके अंदर में चना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और दूसरी जो खबर मार्केट टाइम्स टीवी के पास आ रही है वो ये है कि येलो पी के ऊपर पे चाइना 0% इंपोर्ट ड्यूटी जल्द अनाउंस कर सकता है। क्या उसके बाद, चूंकि भारत 30% की ड्यूटी यहां पर अनाउंस ऑलरेडी कर चुका है, क्या जो सेलर्स हैं उनका रुख फिर चाइना के बाजार की तरफ हो जाएगा या फिर कमोबेश वो भारत को प्राथमिकता देंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल के अंदर में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं से बने हुए उत्पाद आप निर्यात कर सकते हैं भारत से। बैन हटा है, थोड़ी सी ढील दी है और ताजा स्टॉक लिमिट के ऊपर भी सरकार के जो पैर हैं वो पीछे की तरफ गए हैं। स्टॉक लिमिट भी हटा दी है, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें हैं। उसके क्या मायने समझे जाएं? और इस बार 1300 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन को गेहूं के अंदर में भारत पार करने वाला है और दूसरा लार्जेस्ट तो है ही है। और उसके क्या मायने समझे जाएं? क्या लगता है खाद्यान्न की जो अवेलेबिलिटी है वो गेहूं के और चने के बाजार को किस दिशा में लेकर के जाएगी? मेरे साथ यहां पर पैनल जो है, रमेश भाई इस समय पर मेरे साथ में मौजूद है, आप गेहूं के खास जानकार हैं, गेहूं पे मेरे साथ बात करेंगे। और जितेंद्र भाई, जिनको अभी आप धनिया के ऊपर भी सुन रहे थे, चने के ऊपर पे बात करेंगे, चने की हम बाजार जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही देवंत भाई हमारे साथ में हैं, आप चना और गेहूं दोनों के खास जानकार, आप तीनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। रमेश जी, सबसे पहले चूंकि सरकार 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं गेहूं को लेकर के, पहली सबसे बड़ी बात यह कि 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास के गेहूं से बने हुए उत्पाद वो निर्यात होंगे। दूसरी जो नोटिफिकेशन अभी आई 2 दिन पहले ही कि स्टॉक लिमिट जो है वो गेहूं से हटा ली गई है, लेकिन उसके ऊपर पे शर्तें हैं। इसके मद्देनजर आपको गेहूं का बाजार किस दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या लगता है गेहूं 3000 रुपए क्रॉस कर जाएगा इस सीजन के अंदर में? नहीं करेगा। नहीं करेगा, उसके नीचे रहेगा। नहीं करेगा। वजह क्या मानते हैं आप? गेहूं क्या इस साल गवर्नमेंट को गेहूं का मार्केट पहले तो उसको मतलब नीचे ही रखना था, तो नीचे रख लिया उसने, फिर उठाना था बाजार, लेकिन बाजार उठा नहीं क्योंकि माल ज्यादा था। डिमांड तो होती है अपना करीब समझो साल की 108 लाख टन की, लेकिन प्रोडक्शन भी ज्यादा था और गवर्नमेंट के पास माल अभी भी बफर स्टॉक बड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को भी नया गेहूं लेना पड़ेगा। जो हरियाणा पंजाब में तो गेहूं पूरा गवर्नमेंट को ही लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस साल गुजरात में भी अभी डिक्लेयर हो गया है, अप्रैल मतलब 4 मार्च से यहाँ भी गुजरात में भी लेना पड़ता, इस साल लेना पड़ेगा। कम लेते हैं लेकिन इस साल लेंगे। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या है कि गेहूं का भाव बढ़ाना है, जो ऊंचा भाव हो जाए। एक तो क्या है, भाव क्यों बढ़ाना चाहती है सरकार? सरकार तो हमेशा चाहती है कि इसके प्राइसेस थोड़े से अंडर प्रेशर रहे। लेकिन क्या है कि इस बार गेहूं का स्टॉक पूरा है, ज्यादा स्टॉक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास हेलो जी, गेहूं रखने के लिए जगह नहीं है। पहले तो हाँ, पेमेंट का तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जगह नहीं है। वो भाव अगर बढ़ जाए तो गवर्नमेंट को परचेस कम करना पड़ता है ना। जैसे 2585 रुपए का रेट है गवर्नमेंट का, ठीक है, एमएसपी। तो मार्केट में अगर 25.5-26 का भाव हो तो गवर्नमेंट में कोई
जाएगा नहीं ना उसको लेने की। अभी चालू अगर भाव की बात करें तो अभी चालू भाव क्या? अभी नया गेहूं अभी समझो कि नया गेहूं यहाँ आने लगा है। अभी समझो सौराष्ट्र में 4-5 हजार खाली गोल्डन में 2,500 बोरी तो आता है नया। तो अभी रेट गवर्नमेंट का रेट से नीचा हो गया। अभी बढ़िया माल का रेट है अभी 2400 से 2500। अच्छा, 2400 से 2500। हाँ, ठीक है। और मिल कोटी का रेट है 2300। ठीक है। तो गवर्नमेंट से नीचा रेट हो गया तो गवर्नमेंट को माल लेना ही पड़े। अगर बाजार बढ़ जाए तो गवर्नमेंट को माल लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़े और सरकार के ऊपर पे इस चीज़ का थोड़ा बर्डन जो है वो कम आए। दिवंत जी, आपसे मैं गेहूं के ऊपर ही बात करूंगा, चूंकि वीट इस समय पर बाजार आप किस नज़र से देख रहे हो गेहूं के? चूंकि उत्पादन तो ठीक है, अपने शबाब के ऊपर पे है, एक अच्छा प्रोडक्शन है, वेदर ने बड़ा सपोर्ट दिया और आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1300 लाख मीट्रिक टन के पार आप इस बार प्रोडक्शन करने के लिए जा रहे हो। गेहूं को लेकर के चूंकि यूक्रेन और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश रशिया भी, यूक्रेन भी, क्या उसका इम्पैक्ट अभी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पे दिखाई देगा? और चूंकि ऐसी खबरें भी हैं कि जल्द ही सरकार हो सकता है कि गेहूं के एक्सपोर्ट की भी अनुमति दे दे, क्योंकि ये जो दो बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं इसी पर्पज से उठाए हैं कि अगला जो एक्सपोर्ट का कदम है उस तरफ बढ़ा जाए। लेकिन सरकार यहां पर देश के अंदर में जो यूं कहें कि वितरण जो कर रही है अनाज का, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, उन सारे दृष्टिकोण के अंदर में आपको बाजार कैसे दिखाई देते हैं? अच्छा, उनका पूरा स्टॉक हो जाए कंप्लीट, उसके बाद मई जून में हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दे भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि गेहूं का एक्सपोर्ट में डिमांड कम है। ठीक है। इंडिया की वैरायटी ये सब बता रहे कम लग रही है। अगर रेट कम होगा तो वैरायटी लग सकती है और नीचे में हो सकता है फार्मर गेहूं बेचे नहीं बेचे। आज ये भी तो पोजीशन 2585 जो गवर्नमेंट का रेट है बराबर, अब इससे नीचे जाएगा तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी लग जाए। लेकिन अभी गवर्नमेंट का पक्का नहीं कर सकते कि ये एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन जैसे रमेश जी ने अभी बताया कि 2300 रुपए का भाव इस समय पर मिल रहा है मंडियों के स्टार्टिंग में। अभी वो माल जो आ रहा है गीला आ रहा है, मॉइस्चर वाला नया माल है, इसके अभी बिका है। आगे जाके और भी सब मल्टीनेशनल कंपनियां और कोई बाहर आ जाए तो फिर नीचे से सपोर्ट मिल जाए तो वापस वो 50 की तेजी भी बन जाती है ना। बिल्कुल। इंडिया का खुद का मार्केट इतना बड़ा है, जब 2-5% आ जाता है कनाडा से, खास करके मटर में और ऑस्ट्रेलियन चिकपीस में, मतलब ऑस्ट्रेलियन चना ने, मार्केट चने की और गवर्नमेंट अपने नजरिए से सही है कि इतना मटर आया, फिर इतना चना आया, फिर भी पुराना चना देखो मिल नहीं रहा है मार्केट में। अगर ये नहीं आए होते तो ये भाव कहाँ पहुंचते? तो पिछले साल चने का इंपोर्ट कितना था? देखो पिछले साल होगा 6-7 लाख टन, बट ये करंट ईयर अभी मार्च तक अपने पकड़ने जाए तो 12-15 लाख टन हो जाए। 15 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट। देखो एक अपनी ताकत, इंडिया की ताकत देखो, जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इंपोर्ट बैन था चना, तो ऑस्ट्रेलिया का क्रॉप था 2-3 लाख टन का, फिर थोड़ी छूट दी तो हो गया 6-7 लाख टन का, फिर पूरी छूट दे दी तो 15 लाख टन, मतलब 22 लाख टन का क्रॉप ऑस्ट्रेलिया का हो गया। तो अपनी कंज्यूमर ताकत तो बड़ी ही है। तो ओवरऑल चने का आप बाजार अभी फिलहाल क्या देख रहे हो? देखो अभी तो मार्केट एमएसपी के नीचे है, क्रॉप भी ज्यादा है और मौसम भी बढ़िया है, तो चने में देखो यहाँ से 1-2 रुपए 3 रुपए की मंदी हो जाए। बाकी गवर्नमेंट को क्या है, अभी मूंगफली बेचने आ जाएगी गवर्नमेंट, मूंगफली का भाव हाइक हो गया है तो उसमें गवर्नमेंट को पैसा मिल गए, मूंगफली बेच के चना ले लेगी। और गवर्नमेंट का, मेरे जो इंटरनल न्यूज है, मेरे को 30 लाख टन चना लेगी गवर्नमेंट इस साल। ठीक है। तो चने में मेरे हिसाब से तो चने में कोई मंदी का व्यापार तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़ी तेजी तो अभी नहीं होगी, वो बाद में जाके बॉटम प्राइसेस ही माने अभी 5400-5500 आई थिंक 5500 बॉटम प्राइसेस है। यहाँ से कोई लंबी मंदी नहीं होगी, 100-200 रुपए हो जाए तो हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? मैं वीट का भी आपको बता दूं। हाँ। बात निकली तो
कि वीट जो 5 लाख टन का एक्सपोर्ट का दिया है ना, तो अभी इंडिया की कोई पड़तर नहीं है किसी भी कंट्री में अगर वीट की भी छूट दे दे। यहाँ से 20-25 डॉलर 30 डॉलर अगर घटे इंडिया की मार्केट, मतलब जो 2500 रुपए वीट है अभी, वो 2200 रुपए 2200 में जो मुंद्रा डिलीवरी माल मिलने लगे तो वीट का एक्सपोर्ट हो। और अभी जो क्या लोगों की आदत भी हो जाती है, जैसे आटा हो गया, रवा हो गया, मैदा हो गया, जिस चीज की गवर्नमेंट ने छूट दी है, अब मैदा पड़तर में है नहीं। ये 5 लाख टन में भी 170 एप्लीकेशन गई है, उसमें भी कोई एप्लीकेशन नहीं गई है। और ये 5 लाख टन का कोटा जैसे होगा ना, गवर्नमेंट दूसरा 5 लाख टन का कोटा लेके तैयारी बैठी है। ओके, ये मेरे हिसाब से मंडे ट्यूसडे फाइनल हो जाएगा। ओके, ये कि मंडे भाई किस किस को कितना कितना दिया है, क्योंकि हम वीट फ्लोर का एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, मतलब 27 कंट्री में, और 27 कंट्रीज में आप यहाँ से भेज रहे हैं। बाकी अभी मैदा वगैरह में कोई पड़तर नहीं है, क्योंकि यूक्रेन टर्की, वैसे टर्की तो यूक्रेन रशिया का ही वीट का मैदा बना रहा है, बट वो बहुत सस्ता है अपने से। मतलब अपना जो वीट का भाव है 270-80 होता है ये भाव से, तो 280 डॉलर में तो मैदा दे रहे हैं। तो अपना मैदा अभी आज भी अपने पकड़ने जाए तो आज मैदा अपना 410-20 डॉलर में पड़ता होगा। रमेश जी, चूंकि अब स्टॉक लिमिट हट गई है, नई अराइवल्स सर पे है, और मार्च में मुझे लगता है कि एक अच्छी रफ्तार जो है वो वीट पकड़ लेगी, और अप्रैल, मार्च और अप्रैल का जो महीना है उस समय पर हम हैवी प्रेशर वीट का देखेंगे मंडियों के बीच के अंदर में। तो ऐसे समय में क्या स्टॉकिस्ट को माल स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक लिमिट भी नहीं है, अब ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है, तो रखें, स्टॉक करें, वो 2026 एंड तक फायदा देगा क्या? गेहूं क्या है, गेहूं में हर साल में तो मेरे 40 साल से गेहूं का ही काम है मेरा। ठीक है, गेहूं में कभी भी हर साल 200-250 रुपए की तेजी आती है, इस बार भी आई थी, लेकिन उस टाइम जिसने सेल नहीं किया उसको अभी नुकसान देते सेल करना। लेकिन 200 रुपए की तेजी गेहूं में कभी भी आप कितने साल का देख लो, आएगी तेजी 200। मतलब अभी ये बॉटम प्राइसेस हैं, माल आए तो पकड़ना चाहिए। हाँ, मुझे 2300-2400 का गेहूं आप लो तो उसमें 200-250 रुपया कम से कम बढ़ेगा एक बार। जी जितेंद्र भाई, पकड़ना चाहिए गेहूं? देखो अभी जो गेहूं का माल का प्रेशर आता है, गेहूं ऐसी चीज है कि जब माल का प्रेशर आता है, बम्पर आता है, जो पैसा लेके हाथ में बैठेगा ना उसको सस्ता माल मिल ही जाएगा। अगर वो 2-3 महीने बाद भी बेच देगा ना तो उसको 10% का प्रॉफिट मिलता है। बाकी हमने बैंक वाले और वेयर हाउस वाले बैठे ही पैसा देने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। तो करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपको क्या मिले तो गेहूं स्टॉक करना चाहिए, गेहूं और चना दोनों करना चाहिए। गेहूं और चना दोनों करना चाहिए, क्योंकि चना तो ऑलरेडी बॉटम प्राइसेस पे है, और गेहूं को भी हम बॉटम प्राइसेस ही मान करके चले। हाँ जी, कि गेहूं भी बॉटम प्राइस 2400 रुपये में गवर्नमेंट से काफी नीचे है ना। हाँ, गवर्नमेंट का रेट 2585 है। हाँ, 2324 रुपये गेहूं मिलेगा तो उसको हर कोई भी स्टॉक करेगा, तो कोई भी स्टॉक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि गेहूं और चना दोनों लगभग कमोबेश बॉटम प्राइसेस के ऊपर पे हैं, और यहां पर अगर स्टॉक कर लिया जाए तो 2026 के अंदर में कम से कम 10% का तो रिटर्न जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, जितेंद्र जी और देवांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।